तो आप लोग असाइनमेंट के लिए जो मतलब मिड टर्म के लिए कह रहे हैं ना, तो मिड टर्म के लिए तो पहली बात तो 3 यूनिट तक तैयार कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इस बार कैसे होगा, जो आपका मिड टर्म होगा तो आपको पता ही है प्रैक्टिकल के लिए एक होता है और एक किसके लिए होता है, थ्योरी के लिए। 25 नंबर का थ्योरी और 25 नंबर का प्रैक्टिकल। इस थ्योरी में 10 क्वेश्चन रहेंगे कैसे, एमसीक्यू टाइप के, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रैक्टिकल में भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन नहीं 10 नंबर का, सॉरी, ये कितने नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स का, ठीक है। पहले 5 का लेते थे, अब 10 का लेंगे, पहला। दूसरा क्या रहेगा इसमें, असाइनमेंट रहेगा। तो असाइनमेंट यहाँ भी रहता है, ठीक है, और ये कितने मार्क्स का रहता है, 10 मार्क्स का। यहाँ भी 10 मार्क्स का असाइनमेंट रहेगा। तीसरा क्या रहता है, प्रेजेंटेशन, जो कि कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। तो प्रेजेंटेशन 5 नंबर का यहाँ भी रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकल वाले में हम लोग अभी केवल 1 यूनिट पढ़े हैं, है ना, डेटा और उससे संबंधित चीज़ें। उसमें कुछ चीज़ें और पढ़ाएंगे, है ना। तो उसके बाद असाइनमेंट तो दे सकते हैं उसके लिए। अभी पहले आप थ्योरी वाले के लिए असाइनमेंट को समझ लीजिए। तो जैसे हम इसके लिए बता दिए ना, ये जो 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसके लिए आपको कितनी यूनिट पढ़ना है, 3 यूनिट, पहली, दूसरी और तीसरी यूनिट। इस समय पर हम लोग चौथी यूनिट पढ़ रहे हैं। आप लोग ऐसा कीजिए कि चौथी यूनिट को भी शामिल कर लीजिए, ठीक है ना। आज चौथी यूनिट समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जो थ्योरी में 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। वो कितनी यूनिट से रहेंगे, 1 से 4 यूनिट तक रहेंगे, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा। इसके लिए इसमें पहली यूनिट तो तैयार ही कर लेना है ना, क्योंकि पहली पढ़ा चुके हैं। जो और इसमें एक चीज़ पढ़ाएंगे उसके लिए, जैसे जो दूसरी यूनिट है उसमें कुछ चीज़ों को पढ़ाएंगे, है ना, तो वो अभी पढ़ाएंगे। तब तक आप पहली यूनिट को तैयार करते रहिए, तैयार कर लीजिए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब बारी आती है असाइनमेंट की। प्रेजेंटेशन के लिए हम आपको छूट दे रहे हैं कि आपको एक खुद से टॉपिक चूज़ कर लेना है। जैसे थ्योरी के लिए ये 4 यूनिट पढ़ाए हैं, इस 4 यूनिट में कोई एक टॉपिक आप खुद से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या देना है, आपको प्रेजेंटेशन देना है, आके यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन के लिए टॉपिक आप कैसे चुनेंगे, खुद से चुन लीजिए। खुद से टॉपिक चुनकर आपको तैयार करना है, और जब एग्ज़ाम होगा तो आपको बोलना है, ठीक है। वो टॉपिक इन 4 यूनिट में से कोई भी एक टॉपिक आपको जो अच्छा लगे, जो समझ में आया है, उसको चुन लीजिए, ठीक है। असाइनमेंट के लिए भी आपको खुद से क्या करना है, चुनना है। खुद से एक टॉपिक को क्या करना है, चुनना है ना। थ्योरी में जो असाइनमेंट का तरीका होगा, है ना, इस बार फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी वैसे ही कराए हैं। तो उसमें से जो ये 4 यूनिट पढ़ा चुके हैं हम, है ना, 4 यूनिट में से आप कोई एक टॉपिक चुनिए, या तो आप उसमें कोई मॉडल बना लीजिए, है ना, या तो कोई मॉडल बना दीजिए। मॉडल की स्पेलिंग गलत लिख दिए क्या, कोई मॉडल बना लीजिए। मॉडल जैसे ये बनाया गया था एक, है ना, ऐसे ही बना सकते हैं। या फिर इस तरीके का, देख रहे हैं, इस तरीके का बनाने के लिए
हम आपको एक और उसमें छूट देंगे, या तो मॉडल बनाइए या तो प्रोजेक्ट बनाइए। प्रोजेक्ट में मैं आपको ये मॉडल या प्रोजेक्ट दोनों में आप एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 से 3 लोग, 4, जैसे पिछली बार किए थे ना, इसको पौधे खरीद के 3 से 4 लोग फिर उसके बारे में बनाए थे, वैसे ही इस तरीके का प्रोजेक्ट या मॉडल तैयार कीजिए। टॉपिक इतने सारे हैं, जैसे मैं कई टॉपिक का नाम आपको बताऊं। जैसे कोई किसी का अगर इच्छा हो तो बना सकता है, जैसे इकोलॉजी और इकोसिस्टम के जो विभिन्न हम वर्गीकरण किए थे, उसको आप बस आपको करना ये है कि आपको हाथ से बनाना है, फोटो वोटो नहीं निकालना है ना। आप एक चार्ट पेपर या जो भी लीजिए उस पर बनाइए, फिर उसको कवर करा दीजिए, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो 3 से 4 लोग ज़्यादा रहेंगे इसलिए क्योंकि पैसा जो आपका है ज़्यादा खर्च ना हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। समझ रहे हैं बात? आपको फाइल नहीं बनानी है, समझ रहे हैं बात कि नहीं। तो असाइनमेंट में फाइल नहीं बनाना है, बस आपको क्या करना है, कोई टॉपिक चुनना है, उसमें मॉडल या प्रोजेक्ट बनाना है। तो इसमें आप अकेले बनाना चाहते हैं तो अकेले भी बना सकते हैं, और 2 से 3 लोगों को अगर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। बस रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए, इन 4 यूनिट में से एक कोई यूनिट होनी चाहिए, है ना। चित्र हो सकता है कोई, या कोई वर्गीकरण हो सकता है, या किसी टॉपिक को ही आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दें, है ना। जैसे बनाए थे हम लोग कई फ्लो चार्ट, वैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कोई चाहे तो, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण के बारे में पहले इसकी छोटी सी डेफिनीशन लिख दिया ऐसे ब्रैकेट बना के, ठीक है। फिर उसके बाद इसके कारण लिख दिया, कारण को कुछ बिंदुओं में दिखा दिया, 4 से 5 बिंदुओं में, उस कारण का फिर प्रभाव दिखा दिया, है ना। और प्रभाव के बाद क्या करना चाहिए कि जिससे प्रदूषण ना हो, तो इसको एक फ्लो चार्ट में बना के दिखा दिया, है ना। पूरा लिखना नहीं है, बस फ्लो चार्ट, मतलब जिसको देख के कह सकते हैं उसको समरी, उस टॉपिक का निचोड़, है ना, उसको समरी कहते हैं। या इसको ब्रेन मैप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन मैपिंग। मतलब आप बड़े से टॉपिक को कुछ बिंदुओं के माध्यम से बता देते हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो थ्योरी के लिए क्लियर हुआ कि नहीं? 4 यूनिट पढ़ना है, उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 20 ठो। असाइनमेंट के लिए आपको कोई टॉपिक खुद से चुनना है, उस पर आपको कोई मॉडल या प्रोजेक्ट तैयार कर लेना है। उसके लिए आप अकेले भी कर सकते हैं, 2 से 3 लोगों के बीच मिल के भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए इन्हीं 4 यूनिट्स में से कोई एक टॉपिक का चुनाव करके उस टॉपिक को आपको खुद से तैयार कर लेना है और उस पर बोलना है ना, ठीक है। प्रैक्टिकल में अभी केवल 1 यूनिट पढ़ाए हैं तो उसको तब तक तैयार कीजिए, दूसरी यूनिट पढ़ाएंगे जल्दी ही, है ना। और असाइनमेंट के लिए प्रैक्टिकल में अभी पहले आप थ्योरी का तैयार कर लीजिए, फिर प्रैक्टिकल का बता देंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल का जब मिड टर्म लेंगे उसके बाद, है ना। तो मिड टर्म मान के चलिए कि जनवरी के लास्ट तक में हो जाएगा, है ना। तो आप एक हफ्ते के अंतर्गत तैयार कर लीजिए, जिससे 25-25 के पहले तक ले लें मिड टर्म, है ना। समझ रहे हैं बात? तो आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो अभी हम थ्योरी का बता दिए हैं, थ्योरी का आप करते रहिए। प्रैक्टिकल में पहली यूनिट पढ़ लीजिए, पहली यूनिट लिख के कॉपी पे चेक भी करा लीजिए। प्रैक्टिकल फाइल बनाए हैं सब लोग? जो नहीं बनाए हैं वो बना लीजिए और उसको लिख लीजिए। फिर दूसरा ये आज पढ़ा देते हैं, अब कल आएंगे नहीं आप लोग कह रहे हैं, कल छुट्टी नहीं है लेकिन आएंगे कि नहीं, तो अगले हफ्ते में पहले प्रैक्टिकल का कुछ पढ़ा देते हैं, दूसरी यूनिट का, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर उसी के बीच में असाइनमेंट और ये प्रैक्टिकल वाला बता देंगे, ठीक है। तब तक थ्योरी का अपना करते रहिए, ठीक है ना। चलिए।